चैप्टर नंबर 14 ऑफ मैथ्स स्टैटिस्टिक्स। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेटा का मतलब जानते हैं। सो व्हाट इज़ डेटा? एनी इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज डेटा। कोई भी इंफॉर्मेशन को डेटा कहा जाता है। सो हम इसके कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे अब। यूजुअली स्टैटिस्टिक्स के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं, मीन, मोड, मीडियन। सो हम पहला पढ़ रहे हैं मीन। उसमें भी 3 होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट एज्यूम मेथड, एक स्टेप डिवीजन होता है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, मीन फाइंड करने के लिए सिग्मा एफ ई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होगा। एज्यूम मीन मेथड में उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको फाइंड करने के लिए एक हमें एज्यूम लेना पड़ेगा प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। देन जो थर्ड वन है वो है स्टेप डिवीजन मेथड। उसको फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है एज्यूम प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। इसमें जो ए होता है वो क्या होता है, एज्यूम मेथड होता है, एंड एच क्या होता है, वो होता है हाइट ऑफ इंटरवल। सो अब हम उसमें देखेंगे हमको कितने न्यू कॉलम बनाने होते हैं टेबल के लिए। सो डायरेक्ट मेथड के लिए हमको 2 न्यू कॉलम बनाने होते हैं। वो क्या क्या होता है, उसमें एफ आई होता है एक्स आई और एफ आई एक्स आई। एज्यूम मीन मेथड के लिए हमको 3 कॉलम बनाने होते हैं। उसमें क्या होता है, इंटरवल होता है एफ आई एक्स आई टी आई एफ आई डी आई। जो थर्ड वन होता है उसमें हमको 4 न्यू कॉलम बनाने होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं, इंटरवल में एफ आई एक्स आई डी आई यू आर और एफ आई यू आई। सो ये 3 मीन के अलग अलग फार्मूलाज है, अलग अलग टाइप से हम मीन को फाइंड कर सकते हैं। और इसमें द अनदर वन आता है क्लास मार्क को फाइंड करना। उसमें एवरेज कितना होता है, उस क्लास का एवरेज, उसको फाइंड करने के लिए क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मूला 1 विच इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। और जो डी आई होता है उसको फाइंड करने के लिए एक्स आई में से ए को माइनस कर देते हैं। जो ए होता है वो एज्यूम मीन मेथड होता है, उसको एज्यूम किया जाता है उस मीन को। फिर यू आई फाइंड करने के लिए डी आई अपन एच उसका फॉर्मूला होता है, और जो एच होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इंटरवल होता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या हमको रिमेंबर करना है स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में। सो फर्स्ट देयर इज अ 3 टाइप्स विच इज मीन, मोड, मीडियन। हमने मीन के बारे में देखा, एक मोड होता है, एक और लास्ट वन क्या होता है, मीडियन। जो मीन होता है उसके फाइंड के लिए इनके लिए मैंने 3 फॉर्मूलाज बताए थे, जो ये रहे सिग्मा एफ आई एक्स आई ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जो थर्ड वन होता है वो क्या होता है, एज्यूम प्लस सिग्मा एफ आई एंड यू आई मल्टीप्लाई एच अपॉन सिग्मा एफ आई। सो जो नेक्स्ट वन है वो क्या है, मोड होता है। तो मोड को फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला आता है एल प्लस एफ आई माइनस एफ ज़ीरो और 2 एफ आई माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ 2, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं एच से। ये होता है मोड का फॉर्मूला। और जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एच मल्टीप्लाई एच। सो ये फॉर्मूला होता है मीडियन का। इसमें जो डी आई होता है उसको फाइंड करने के लिए हमको पहला टॉपिक हम इस पे पढ़ेंगे वो क्या है, व्हाट इफ इंटरवल इन प्रॉपर। अगर जो इंटरवल है वो इन प्रॉपर में हुए तो हमें क्या करना पड़ेगा। पहला हमने पढ़े था मीट का, उसमें कौन कौन से थे, 3 फॉर्मूलाज से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट, एज्यूम और स्टेप डिवीजन। जो डायरेक्ट होता है उसमें कोई इंटरवल इम्प्रॉपर में नहीं होता है और एज्यूम में भी नहीं होता है, पर जो स्टेप डिवीजन होता है उसको हमें प्रॉपर में करना पड़ता है। फिर मोड को भी हमको प्रॉपर में करना पड़ता है और मीडियन को भी हमें प्रॉपर में करना पड़ता है, पर डायरेक्ट और एज्यूम में हमें कुछ प्रॉपर करना नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग जो है
वो है गैप इंटरवल। उसको कैसे फाइंड करेंगे? सो देखिए मैंने इधर लिखा है, अगर उसमें एक गैप हुआ लाइक 36 डैश 37 है, तो उसमें कितना गैप है? 1 गैप है। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर क्या आएगा? 0.5। तो ये इसका लोअर लिमिट में से अपर लिमिट माइनस हुआ, उसको एवरेज फाइंड किया हमने 0.5। अगर गैप अगर 2 डिजिट का हुआ तो जैसे कि 36 और 37, तो उसमें 20 में कितने गैप्स हो रहे हैं? 2। तो 2 अपन और एवरेज कितना लेना है? 2 ही लेना है। 2 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका गैप क्या आएगा? लोअर जो होता है वो -1 होगा और जो अपर होगा +1 होगा। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब हमने गैप्स के बारे में पढ़ लिया। जो अनदर टॉपिक है वो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसमें क्या होता है? इफ़ 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो उसमें क्या होगा? एक एक्स्ट्रा डेटा गिवन होता है, तो उसको सॉल्व करना होता है विथ फॉर्मूलाज मीन, मोड, मीडियन, वो गिवन होते हैं। अगर उसमें 2 चीज़ें मिसिंग है तो उसके लिए 2 गिवन डेटा दिया जाता है, उसको भी मीन, मोड, मीडियन के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं एंड उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी ऑल्सो फाइंड करनी होती है। सो अब हम देखते हैं। सो हमको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, लाइक कि कोई भी ब्रैकेट होता है ना, जैसे इधर है 5 + x, ये बना है, उसको अगर इधर 5 है तो प्लस माइनस करके ही हम ब्रैकेट को हटा सकते हैं, ऐसे हम ब्रैकेट्स को नहीं हटा सकते। मैंने इधर लिखा है, आप उसको देख सकते हैं। सो जो अदर थिंग है वो क्या है? टॉपिक उसका नाम है इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन। इफ़ इंटरवल और फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है तो क्या करेंगे? लाइक कुछ क्वेश्चन होते हैं बिलो 10 या फिर कुछ होते हैं अबव 10, तो उसको कैसे हम फाइंड करते हैं? उसमें इंटरवल भी फाइंड करना होता है और CF भी फाइंड करना होता है। यूजुअली हमें जैसे F फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऊपर से सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे तक। और अगर उसमें बिलो वाले में हमको अगर CF फाइंड करना है, ये तो हमने F फाइंड करने के लिए कहा, अगर हमको CF फाइंड करना है तो हम ऊपर से ही ऐड करेंगे, इसमें ऊपर से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें ऊपर से ऐड करना है। अब अबव वाले की बात हुई, उसमें भी सेम होता है बट थोड़ा डिफरेंस है। उसमें क्या करना होता है? जो सब्ट्रैक्शन होता है ना F ढूंढने के लिए, वो नीचे से होता है, और जो CF ढूंढने को होता है वो बेलो की तरह होता है, वो ऊपर से ही ऐड करने के लिए होता है, और उसमें नीचे से सब्ट्रैक्ट करना होता है। 1 by 1 by 1 सब्ट्रैक्ट, 1 by 1 by ऐड होता है। सो हमने इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी अगर गिवन नहीं है तो हमें कैसे फाइंड करना है वो हमने सीख लिया। नेक्स्ट थिंग जो है, लाइक फॉर टेबल, मीन के लिए हमें कितने बनाने पड़ते हैं? 4 कॉलम बनाने पड़ते हैं, और उसमें जो सेकंड स्टेप होता है उसमें 5 बनाने होते हैं, और जो लास्ट होता है स्टेप डिवीजन उसमें 6 बनाने होते हैं। यूजुअली हमें उसमें ये ऐड करना होता है, इसमें XI DI और FI DI ऐड करना होता है, उसमें XI DI UI एंड XI UI को ऐड करना होता है। अब मोड जो होता है उसमें कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर मीडियम में CF को बनाना पड़ता है, न्यू टेबल में। सो अनदर थियरी इज, जैसे ओग्यू दिया होता है, किसी भी ग्राफ का ओग्यू दिया जाता है तो उसमें क्या होता है? मोर देन टाइप और लेस देन टाइप लिखा होता है, तो उस चीज़ को बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मतलब उसमें कंफ्यूज नहीं आना है। वो कैसे होता है? लाइक इसमें आता है मोर देन टाइप, उसमें क्या करना है? उसको डाउन मानना है। ये इस साइड को मैंने यस किया, इसका मतलब कि ये एक्स वाली है और ये वाई वाली जगह है। सो एक्स को फाइंड करना है इसमें। तो इसमें क्या होता है? लोअर लिमिट अपन यूएस मतलब वर्सेस CF होता है, और वो कहाँ जाता है? डाउन में जाता है यूजुअली। मतलब मैं बताऊं तो जो लोअर लिमिट होती है वो ऊपर से नीचे आती है, और उसमें जो एडिंग होती है वो नीचे से ऊपर एडिंग होती रहती है, नीचे से ऊपर उसमें एडिंग करते हैं CF फाइंड करने के लिए। और जो नेक्स्ट वन है लेस देन टाइप, उसमें क्या होता है? वो अपर लिमिट वर्सेस CF होता है। डाउनवर्ड्स में उसको गिनते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें जो CF को फाइंड करना होता है वो अब जाता है, इसलिए अपवर बोर्ड।
एंड उसको सी एफ फाइंड करने के लिए प्लस नीचे ऊपर से नीचे तक प्लस करना पड़ता है 1 by 1 करके। सो हमने ओग्यू के ग्राफ वाले का भी पढ़ लिया हमने, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। देन अब कुछ एक्सरसाइज में करते हैं। यूजुअली देखा जाए तो ये एक मैंने डायग्राम बनाया, उसमें देखिए हमें इधर सी एफ है और इधर एफ है जो दिख नहीं रहा है इसमें, सॉरी। सो किसी भी नंबर को ऐसे लिया जाए तो जो बीच का ये कॉलम बचता है वो क्या होता है, वो मीडियन होता है। एक्स को क्या बोलेंगे, एब्सिसा, और वाई को ऑर्डिनेट। तो इसमें जो ये बीच होता है उसको बोलते हैं मीडियन। जो अनदर थिंग होती है वो तो 3 मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है, मोड प्लस 2 मीन। इसमें करने के लिए जैसे मैंने डायग्राम बनाया, सो आइडेंटिफाई द कर्व। तो इसमें कौन सा कर्व है वो फाइंड करना है, तो वो क्या है, लेस देन टाइप का है, दैट्स वी नो। और लेस देन टाइप ओबिग वो क्या होता है, अपर लिमिट होता है सी एफ के वर्सेस उसके ऐसा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इंटरसेक्ट लेस देन टाइप्स ऑफ अ मोर देन टाइप्स ऑफ अ कर्व। इसमें क्या आएगा आंसर, इसमें मीडियम आएगा। द ग्राफ ड्रॉन इन फोर्थ वन कर रहे हैं, द ग्राफ इज ड्रॉन टेकिंग अपर लिमिट्स अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस एंड सी एफ अलॉन्ग विथ वाई एक्सिस। इसमें आंसर आएगा लेस देन और क्यू। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था। सो ये 2020 के बोर्ड में पूछा गया था, मैंने एनालाइज किया था, हमारे सर ने बताया था। इसमें जैसे इधर 70 लिखा है और इधर 20 लिखा है, जो बीच का मिडल है, सो पहला आइडेंटिफाई द कर्व ए। जो कर्व ए कौन सी आइडेंटिटी है, वो मोर देन टाइप का है। और आइडेंटिफाई द कर्व बी, तो वो कर्व बी कौन सा टाइप है, वो लेस देन टाइप है। और इसमें मीडियन ऑफ डेटा, मीडियन ऑफ डेटा क्या आएगा, तो वो 7 आएगा, 17 मीन्स। इसमें एक और बात सीखने को आती है विच इज सिंबल। जो मीन होता है उसका सिंबल ये होता है, मोड का जेड की तरह होता है और मीडियन का जो दिखने रहा भी वो इस टाइप होता है। तो जनरली वो ऐसा, मीडियन का ऐसा होता है। जनरली ये सेंटर टेंडेंसीज है। इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन देखा जाता है किसके बीच, मीडियन मोड और मीन मीडियन मोड के बीच में। तो क्या होता है, 2 मीन प्लस मोड करे तो वो 3 मीन के मीडियन के बराबर होता है। सो सी दिस क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन बोर्ड। सो इसमें क्या देखिए, मोड माइनस मीडियन और डैश करके दिया गया है मीडियन माइनस मीन। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, जैसे इधर लिख देते हैं 2 मीडियन प्लस मोड इज इक्वल टू 3 मीन होता है, ये हमने पढ़ा पीछे। देन इसको करने के लिए हमको इधर 3 मीडियन ही रहने देना है, 2 मीन मोड दिया ही है और दोनों साइड से माइनस मीन करना है, इस साइड भी माइनस मीन और इस साइड भी माइनस मीन। देन तो इधर अगर हम कट करेंगे मोड और मीडियन को, इधर से एक मीडियन इधर मीन कट हुआ तो इधर एक मीन बचा और मोड हमने लिखा ही है, तो मोड एंड मीडियन आ गया। देन इधर माइनस मीन बचा ही था 3। सो इधर मोड एंड मीडियन पास में आ गया एंड देन इस साइड जो 3 है, दोनों साइड 3 एंड 3 हमने उसको कॉमन ले लिया, तो 3 इधर आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3। सो आज हमने स्टैटिस्टिक्स के कुछ फॉर्मूलाज देखे एंड कुछ क्वेश्चंस देखे जो बोर्ड्स में मेनली पूछे गए थे फॉर 2020। सो आज का सेशन इधर कंप्लीट।